अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है वरासत। वरासत के ऊपर पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं और आपको बताया था कि ये वरासत का एक बहुत वसी चैप्टर है और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर शौहर फौत हो जाता है तो बीवी का उसकी जायदाद में कितना हिस्सा होगा, और फिर बताएंगे कि अगर बीवी फौत हो जाती है तो उसके नाम पे अगर जायदाद है तो शौहर को उसमें कितना हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल, जो कारोबार करते हैं प्रॉपर्टी का, जायदाद का, वो भी इन चीज़ों का उनको भी इल्म नहीं है। वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ आपको आगाही हो इस बारे में। अमूमन आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने कि अगर बंदा फौत हो जाए तो उसकी जायदाद में बीवी को 1/8 हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल दुरुस्त है, उसको 1/8 हिस्सा ही मिलेगा। जायदाद में भी ये जहन में बात रखनी है कि उसकी जायदाद में, उसके बैंक बैलेंस में, उसके अगर कोई कैश घर पड़ा हुआ है उसमें, इवन के उसके जूते कपड़े हर चीज़ में, गाड़ी है तो उसमें भी 1/8 हिस्से की मालक होगी बेवा जिसका शौहर फौत हो गया है। ये इस सूरत में है कि अगर उसके बच्चे हैं, बच्चे होने की सूरत में उसको 1/8 हिस्सा मिलेगा। अब हम दूसरा इसमें जिक्र करते हैं कि अगर उसके जो मियाँ बीवी हैं अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो उस सूरत में फिर बेवा को 1/4 हिस्सा मिलेगा। जिस तरह मैंने पहले बताया उसी तनाजर में, उसी तरीके से फिर वो जो जायदाद है, वो मकान है, वो प्लाट है, वो ज़राई ज़मीन है, वो गाड़ी है, वो बैंक बैलेंस है, शौहर का जो भी कुछ वो छोड़ के गया है तो उसका 1/4 उसको मिलेगा। यानी कि तमाम चीज़ों के हिस्से करके उसमें जो चौथा हिस्सा होगा वो उसको दे देंगे। अगर बच्चे हैं तो उसका जो 8वां हिस्सा है वो बीवी को मिल जाएगा। अब इसमें एक और टेक्निकल चीज़ आ जाती है कि अगर बीवी एक से ज़्यादा है, इस्लाम में 4 शादियों तक की इजाज़त है, तो अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो ये नहीं होगा कि 1/8 हिस्सा सबको चला जाएगा या 1/4 हिस्सा सबको चला जाएगा। उसमें औरत का मरने वाले की जो जायदाद है उसको फिर तकसीम इस तरह किया जाएगा कि 1/8 हिस्सा ही निकाला जाएगा बच्चे होने की सूरत में, और बच्चे नहीं हैं तो 1/4 हिस्सा। तो वो फिर चौथा हिस्सा जो है, 2 बीवियाँ हैं तो उनको डिवाइड होगा, अगर 3 हैं उनको होगा, यानी कि वो चौथा हिस्सा ही बीवियों को डिवाइड होगा। ये नहीं होगा कि हर बीवी को चौथा जो हिस्सा है वो जाएगा। इसमें आपको समझाने के लिए मैं कुछ और भी वाज़ेह कर देता हूँ कि अगर बीवी को बंदे ने तलाक दे दी है और इद्दत अभी पूरी नहीं हुई उसकी और वो शौहर फौत हो जाता है तो उस सूरत में फिर अगर इद्दत पूरी ना हो उस सूरत में फिर वो बीवी ही तसव्वुर होगी और उसको भी 1/8 हिस्सा ही मिलेगा। यानी कि तलाक दी, उसके बाद इद्दत के दौरान ही शौहर फौत हो गया तो यही वरासत की हद तक यही समझा जाएगा कि ये उसकी बीवी तसव्वुर होगी। और इसी तरह अगर तलाक दे दी जाए और औरत हामला हो तो उस सूरत में भी खावंद अगर फौत हो जाता है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तो उस सूरत में भी वो उसकी बीवी ही तसव्वुर होगी और उसको भी 1/8 हिस्सा ही उसकी जायदाद से मिलेगा। यानी कि वरासत वरासत बहुत एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसको हर बंदे की समझ में ये नहीं है। ये मैं अपनी वीडियोस में जितना का टाइम वीडियो में होता है उसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता रहूँगा। तो जिस तरह मैंने ये बताया कि अगर इद्दत में है, बंदा फौत हो गया तो वो वरासत की हद तक उसकी बीवी ही मानी जाएगी और उसको 1/8 हिस्सा ही होगा। और अगर बच्चा भी है उसके पेट में, वो हामला है और खावंद फौत हो जाता है तो तलाक उसको दे दी है, तो उस सूरत में भी जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तो वो 1/8 हिस्से की मालिक उसमें रहेगी। अब इसमें हम आ जाते हैं कि
اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے، بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بیویوں کے پاس بہت ساری جائیداد ہوتی ہے، بہت سارے اثاثے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں خاوند کو اس کا 1/4 حصہ ملے گا اس کی جائیداد کا۔ یہ جو 1/4 اس کو ملے گا وہ اس صورت میں ہے اگر اس کے بچے ہوں گے۔ اگر میاں بیوی ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں اور بیوی فوت ہو جاتی ہے، بیوی کے نام پہ کوئی چیز ہے، تو اس صورت میں پھر خاوند کو 1/2 حصہ ملے گا، یعنی اس کی جتنی جائیداد ہوگی اس کا 1/2 حصہ خاوند کو ملے گا۔ باقی اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں، کوئی بہن بھائی ہیں، تو ان کو چلا جائے گا۔ اس میں آپ کے ذہن میں ایک لازمی سوال آیا ہوگا کہ اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو 1/8 ملے گا یا 1/4 ملے گا، خاوند کو ایسے کیوں ہے؟ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے گھر کا، بچوں کی ذمہ داری، ان کو کھلانا پلانا، ان کے اخراجات جو تمام ہوتے ہیں وہ خاوند کے ذمہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وراثت کے قانون میں یہ رکھا گیا ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر خاوند کو بچے ہیں تو 1/4، اور اگر بچے نہیں ہیں تو 1/2 حصہ ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا، اور یہ معلومات میرا نہیں خیال آپ کو پہلے سوائے چند ایک لوگوں کے یہ معلومات آپ کے پاس نہیں ہوں گی۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے، اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔